अफशा, ये अनाबिया है, मेरी होने वाली बहू। कैसी हो बेटा, क्या हाल चाल है? और सुनाओ, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस पढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सुल्ताना, ये कौन है? इस बच्ची को तो मैंने पहले यहाँ नहीं देखा। क्या पढ़ती हो? आंटी आप ये- बिल्कुल ठीक है। अनाबिया, एक्चुअली सुल्ताना आंटी के घर से इसका कोई ताल्लुक, ये हमारे ड्राइवर की बेटी है। बेटा ऐसा मजाक कौन करता है? हमारी मजाक करने की आदत नहीं है। असल में अनाबिया की मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, बहुत शरारती होता है। ये मरियम है, मेरे घर में कुरान पाक की क्लासेस हो रही है ना, वो क्लासेस यही तो लेती है। अच्छा, ये मरियम है। शाजिया ने इसके बारे में मुझसे जिक्र किया था शाजिया ने बताया होगा। और वो बहुत तारीफें कर रही थी इसकी। पता है तुम्हें, वो मुझे बता रही थी कि इतने सारे जो तुम्हारे दर्स थे वो रिकॉर्ड किए हुए थे और वो इनफैक्ट हम सबसे भी शेयर करती है और हम सब फॉलो करते हैं। माशाल्लाह, मरियम है ही बहुत प्यारी बच्ची। माशाल्लाह से इसकी किरत बहुत अच्छी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी अनाबिया इधर आओ बेटा। आंटी आई एम रियली रियली सॉरी, जो सच था वो मेरे मुंह से निकल गया। जी, कौन सा तरीका है अनाबिया किसी का तारीफ करवाने का? मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या कहूँ। तुम्हारे भी बहुत सारे सच मालूम है मुझे। खुदा का शुक्र अदा करो, उन सच को फेस करने की हिम्मत है तुम में। अगर वो हमारे ऐब दुनिया के सामने जाहिर कर दे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उसने तुम्हारे और हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। ये तुम्हारा घर नहीं है ना। आइंदा इस बात का ध्यान रखना, सुल्ताना का घर है। दोस्तों, ड्रामा ब्रीज की कहानी अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। घर के अंदर जो आग लगी है वह अब न पाएगी, वह अब धीरे धीरे सब कुछ जला सकती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो। मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना? मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी। वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती है, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ सुरक्षा?
क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो। मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना? मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी। वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना? अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ सुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ड्रामा ब्रीज की कहानी अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। घर के अंदर जो आग लगी है वह अब धीरे धीरे सब कुछ जला सकती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो। मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ।
उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी। वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो जामान नहीं जीगे, मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ सुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो, मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी। वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता।
अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ड्रामा ब्रीज की कहानी अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। घर के अंदर जो आग लगी है वह अब धीरे धीरे सब कुछ जला सकती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो, मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया आप अपनी हद पार कर रही हैं, ऐसी बातें मत कहिए, मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी, मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती है, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता, अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी जिद से घर नहीं बसते, अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है, समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ,
लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो नहीं जी गए तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो, मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया आप अपनी हद पार कर रही हैं, ऐसी बातें मत कहिए, मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी, मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता, अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी जिद से घर नहीं बसते, अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है, समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है, मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक, और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो नहीं जी गए तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ड्रामा ब्रीज की कहानी अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। घर के अंदर जो आग लगी है
वह अब नपाया की वह अब धीरे धीरे सब कुछ जला सकती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो। मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना? मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी। वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ सुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो। मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना? मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ऐसी बातें मत कहिए। मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई।
इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती हैं। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेज से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है। हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो, मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं, ऐसी बातें मत कहिए, मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी, मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती हैं, मरियम ने आखिर किया क्या है? वह अपने काम से काम रखती है, कभी तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दिया। लेकिन शावेज अब सिर्फ अपनी शादी बचाना चाहता है। वह कहता है, मैं और कोई झगड़ा नहीं चाहता। अगर मरियम यहाँ रहेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी। उधर अनाबिया गुस्से में अपना सामान उठाती है और घर छोड़ देती है। उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटी, जिद से घर नहीं बसते। अगर तुम घर छोड़ दोगी तो शावेज और मरियम के बीच दूरी कम हो सकती है। समझदारी से काम लो। लेकिन अनाबिया का जवाब साफ है, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं? जब तक मरियम इस घर से नहीं जाएगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। इधर सुल्ताना बेगम बहुत परेशान है। वह हैदर से कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता अनाबिया को मरियम से क्या दिक्कत है। मरियम बहुत सीधी लड़की है। हैदर सोच में डूबकर कहता है, दिक्कत सिर्फ एक है, शक। और शक अगर दिल में बैठ जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। सुल्ताना फिर भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह कहती हैं, मरियम मेरी बेटी जैसी है, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी।
कुछ दिनों बाद अनाबिया वापस घर आती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। वह शावेद से कहती है, मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आई हूँ, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना होगा। अगर हमें इस घर में रहना है तो मरियम को जाना होगा, वरना हम दोनों यह घर छोड़ देंगे। शावेज दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। वह कहता है, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अनाबिया तुरंत जवाब देती है, तो मरियम है ना, अगर वह उन्हें बेटी लगती है तो वह उनकी सेवा कर सकती है, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। हर कोई अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सच में सही कौन है? क्या अनाबिया का शक सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। सही है या सिर्फ असुरक्षा? क्या मरियम सच में मासूम है या हालात उसे गलत साबित कर देंगे? क्या शावेज सही फैसला ले पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक छोटा सा फैसला पूरे घर को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुल्ताना अपने फैसले पर कायम रहेंगी, क्या अनाबिया अपनी जिद छोड़ेगी, या फिर यह घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। कहानी में अब इमोशन, तनाव और बड़े फैसलों का वक्त आ चुका है। दोस्तों, ड्रामा ब्रीज की कहानी अब बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। घर के अंदर जो आग लगी है वह अब धीरे धीरे सब कुछ जला सकती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनाबिया के दिल में मरियम को लेकर शक और जलन किस हद तक बढ़ चुकी है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मरियम उसी घर में रहे जहां वह और शावेज रहते हैं। अनाबिया सीधे मरियम के कमरे में जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना किसी भूमिका के कहती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों शावेज के आसपास मंडराती रहती हो? तुम्हें पता है मेरा रिश्ता क्या है उससे? मरियम हैरान रह जाती है। वह बहुत शांति से जवाब देती है, तुम गलत सोच रही हो, मेरा शावेज से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सुल्ताना आंटी की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सहारा दिया है। लेकिन अनाबिया को कोई बात समझ नहीं आती। वह कहती है, मैं तुम्हारी चालें बहुत अच्छे से जानती हूँ, आखिरी बार कह रही हूँ यह घर छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूंगी। इतना ही नहीं, वह मरियम की खूबसूरती पर ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना, मैं ऐसा हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मरियम अब सख्ती से जवाब देती है, अनाबिया, आप अपनी हद पार कर रही हैं, ऐसी बातें मत कहिए, मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं आई। इसी दौरान सुल्ताना बेगम यह सब सुन लेती हैं। वह गुस्से में बाहर आती हैं और अनाबिया को रोकती हैं। सुल्ताना साफ कहती हैं, मरियम कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई उसे निकालने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शावेज भी वहां पहुंच जाता है। वह परेशान होकर कहता है, अम्मी, अगर मरियम इस घर में रहेगी तो अनाबिया यहाँ नहीं रहेगी, मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सुल्ताना हैरान होकर पूछती